आरबीआई ने नए नियम जारी कर दिए हैं। अब अगर किसी मृतक ग्राहक का बैंक अकाउंट या लॉकर क्लेम करना हो तो बैंक को सिर्फ 15 दिन में इसे सेटल करना होगा और अगर बैंक देरी करेगा तो नॉमिनी को मुआवजा भी मिलेगा। आरबीआई ने ये नियम शुक्रवार 26 सितंबर को जारी किए हैं। इनके तहत मृतक ग्राहकों के अकाउंट और लॉकर क्लेम को तेज और आसान बनाया गया है। नए नियमों से बैंकों में अलग अलग चल रही सेटलमेंट प्रोसेस एक समान हो जाएगी और कस्टमर सर्विस भी बेहतर होगी। डॉक्यूमेंटेशन को भी स्टैंडर्ड किया जाएगा, लेकिन कुछ सरकारी बचत योजनाओं पर ये नियम लागू नहीं होंगे, जैसे पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो लॉन्ग टर्म बचत और टैक्स लाभ देता है, और एससीएसएस यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जो रिटायरमेंट के बाद मासिक ब्याज सुनिश्चित करती है। इन स्कीम्स के क्लेम का निपटारा उनके अपने नियम और टर्म्स के हिसाब से ही होगा। तो आरबीआई का ये नियम कहाँ लागू होगा? ये नियम देश के सभी कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा, चाहे अकाउंट हो या लॉकर। अगर खाते में नॉमिनी या सर्वाइवर क्लॉज है तो क्या होगा? तो ऐसे में बैंक को पैसा तुरंत नॉमिनी या सर्वाइवर को देना होगा, और अगर नॉमिनी नहीं है तो थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से बैंक आसान प्रक्रिया अपनाएगा। आपको बता दें कि थ्रेशोल्ड लिमिट वो अधिकतम राशि होती है जिस तक बैंक आसान प्रक्रिया से क्लेम सेटल कर सकता है। इससे ज्यादा राशि के लिए अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत होती है। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये लिमिट 5 लाख और बाकी बैंकों के लिए 15 लाख होगी। इससे ज्यादा राशि में बैंक अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकते हैं। लॉकर क्लेम के मामलों में जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिलने के 15 दिन में प्रोसेस करना होगा और क्लेम करने वाले से लॉकर या सेफ कस्टडी की इन्वेंट्री की तारीख तय करनी होगी। और अगर 15 दिन में क्लेम सेटल नहीं होता तो बैंकों को ब्याज देना होगा। अकाउंट क्लेम में बैंक रेट प्लस 4% और लॉकर क्लेम में हर दिन 5,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। तो आरबीआई के इस नए नियम से अब बैंक क्लेम जल्दी और आसान होंगे और देरी होने पर मुआवजा भी मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये बदलाव ग्राहकों के लिए मददगार होंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।